न्यूज़ नाउ देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है। आज एनालिसिस करेंगे उधमपुर डोडा कठुआ पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की। और ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो बहुत बड़ी है। 20,230 स्क्वायर किलोमीटर्स के आसपास इसका एरिया है। और मैं आपको बता दूं कि ये एरिया जो है वो लगभग इज़राइल के बराबर है। इज़राइल का भी एरिया जो है वो स्क्वायर किलोमीटर्स में इतना ही है। और जब मैंने उधमपुर डोडा कठुआ की बात की तो आप जानते हैं कि ज़्यादातर ये कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो हिमालयाज़ की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे लेस है। और डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो इसमें किश्तवाड़, रामबन, कठुआ, डोडा, रियासी, उधमपुर ये डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो आते हैं। इस कॉन्स्टिट्यूंसी की पॉपुलेशन की बात करें तो लगभग 24 लाख के आसपास पॉपुलेशन है, जो लगभग जो न्यू मैक्सिको है उसके साथ जो है वो पॉपुलेशन जुड़ती है, यानी इतनी ही पॉपुलेशन न्यू मैक्सिको की भी है। और कुल मिलाकर इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में 18 असेंबली सेगमेंट्स जो है वो आते हैं। अब पास्ट में अगर हम देखें तो जो इलेक्शंस, चाहे हम असेंबली इलेक्शंस की बात करें तो उनमें जो अपर हैंड रहा वो भारतीय जनता पार्टी का रहा। यानी एनालिसिस करने के बाद मैं आपको बता दूं कि पूर्व जो एमएलएज थे या जो असेंबली के रिजल्ट्स पुराने रहे उसमें इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में भारतीय जनता पार्टी के खाते में 11 असेंबली सेगमेंट्स गए और कांग्रेस के खाते में 2 असेंबली सेगमेंट्स गए। और इसके अलावा चौधरी लाल सिंह भी यहाँ से जीते थे। ये मैं असेंबली इलेक्शंस की बात कर रहा हूँ। अब थोड़ा सा अगर हम असेंबली सेगमेंट्स की बात करें तो सबसे पहले हम ज़िला किश्तवाड़ की बात करते हैं। तो यहाँ पे असेंबली सेगमेंट इंदरवाल, किश्तवाड़ और नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो पाडर नागसिनी जो है वो बनाई गई है। यानी 3 जो असेंबली सेगमेंट्स हैं, इसमें इंदरवाल में जीएम सरूड़ी जो कि कांग्रेस से ताल्लुक़ रखते हैं वो असेंबली से जो है वो जीते हुए हैं। किश्तवाड़ से जो है वो सुनील शर्मा भारतीय जनता पार्टी। और इसके अलावा पाडर नागसिनी में भी अगर हम देखें तो ये जो नई डीलिमिटेशन की गई उसके बाद जो फ्रेश असेंबली सेगमेंट्स बनाए गए, कहीं ना कहीं इन असेंबली सेगमेंट्स में भारतीय जनता पार्टी का जो है वो अपर हैंड है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें, हम डोडा डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं। भद्रवा जो असेंबली सेगमेंट भारतीय जनता पार्टी के पास दलीप परिहार यहाँ से जीते थे। डोडा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पास शक्तिराज। और डोडा वेस्ट जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो बनाई गई है। इसके बाद रामबन की बात करें तो रामबन में भारतीय जनता पार्टी के नीलम लंगे। इसके साथ बनिहाल की बात करें तो ये कांग्रेस के जो जम्मू कश्मीर यूटी के प्रेसिडेंट हैं वकार रसूल, उनके खाते में ये सीट गई थी। अब जो उधमपुर की हम बात करें तो उधमपुर में उधमपुर वेस्ट जो पवन गुप्ता आप जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। उधमपुर ईस्ट ये नई कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे भी दबदबा अगर हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी का है। इसके बाद चिनैनी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के दीनानाथ ये यहाँ से जीते थे। रामनगर की बात करें भारतीय जनता पार्टी के आरएस पठानिया। बन्नी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के जीवनलाल। बिलावर की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर निर्मल सिंह यहाँ से जीते थे। बसोली से चौधरी लाल सिंह जीते थे। और कठुआ और हीरानगर की बात करें, कठुआ से राजीव जसरोटा और हीरानगर से कुलदीप राज। तो कुल मिलाकर अगर हम इन 18 असेंबली सेगमेंट्स को अगर हम देखें तो इन 18 असेंबली सेगमेंट्स में 11 भारतीय जनता पार्टी के खाते में गए, 1 चौधरी लाल सिंह जीते और 2 जो है वो कांग्रेस के पास गई। यानी ये तकरीबन 14 कॉन्स्टिट्यूंसीज हुई और 4 कॉन्स्टिट्यूंसीज जो है वो असेंबली की नई जो है वो बनाई गई है। मेंबर पार्लियामेंट्स की बात करें तो सन 1957 से लेकर 1957 से लेकर 2019 तक की अगर हम बात करें तो 6 बार ये पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो कांग्रेस के खाते में गई और 2 बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। 1957 में कांग्रेस के इंद्रजीत मल्होत्रा जो थे उन्होंने इस सीट को जीता था। 1967 में डॉक्टर करण सिंह यहाँ से जीते। 1968 में जीएस ब्रिगेडर जो थे वो यहाँ से जीते। 1977 में दोबारा डॉक्टर करण सिंह ने जो है वो बाजी मार ली। तो 1984 में गिरधारी लाल डोगरा जो थे कांग्रेस के, उन्होंने इस सीट को जीता था। 1989 में धर्मपाल उन्होंने जीता। 1998 में ये चमनलाल गुप्ता जो कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुक़ रखते थे उनके खाते में ये सीट गई। 2004 से लेकर 2009 की बात करें तो चौधरी लाल सिंह जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उन्होंने ये सीट जीती। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो है वो 2014 से लेकर 2019 भारतीय जनता पार्टी के खाते में ये सीट गई। तो कुल मिलाकर 1957 से लेकर 2019 तक
ये सीट जो है वो कांग्रेस के खाते में 6 बार और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 2 बार गई। अब थोड़ा सा नज़र डालते हैं 2019 के जो जनरल इलेक्शंस हुए तो उसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट थे उन्होंने 7,24,311 वोट जो है वो हासिल किए थे। हालांकि 2014 में उन्होंने इसी सीट पर 4,87,359 वोट जो है वो हासिल किए थे। और दूसरे नंबर पर 2019 में विक्रम आदित्य सिंह जो है वो रहे थे। ये 3,67,059 वोट जो है वो इन्होंने हासिल किए थे। और इसी सीट पर 2014 में गुलाम नबी आज़ाद जब लड़े तो उन्होंने 4,26,393 वोट्स जो थे वो हासिल किए थे। चौधरी लाल सिंह जब 2004 में यहाँ पे जीते थे उन्होंने 2,40,872 वोट जो है वो हासिल किए थे। लेकिन वहीं 2019 में जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह जीते थे तो चौधरी लाल सिंह ने महज 19,000 के आसपास वोट जो है वो हासिल किए थे। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो पिछले 5 सालों में जो भारतीय जनता पार्टी का दबदबा है और ख़ासकर डीलिमिटेशन के बाद जो नई असेंबली सेगमेंट्स क्रिएट किए गए हैं उन असेंबली सेगमेंट्स में भी भारतीय जनता पार्टी का डंका जो है वो बज रहा है। अब देखना ये होगा यहाँ पे कांग्रेस की तरफ से अगर मैंडेट चौधरी लाल सिंह को मिलता है तो मुकाबला उनके डॉक्टर जितेंद्र सिंह को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैंडेट जो है वो मिल चुका है, उनके बीच में होगा। तीसरे प्लेयर अभी तक जो जिनकी घोषणा हो चुकी है वो है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के GM सुरुड़ी, जिनका डोमिनेंस हम कह सकते हैं कि किश्तवाड़ और डोडा में जो असेंबली सेगमेंट्स है वहाँ पे देखने को मिलेगा। मुस्लिम वोट्स जो हैं वो ज़रूर इनको मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो इस पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में जो डिसाइडिंग फैक्टर होगा वो हिंदू वोट होगा। क्योंकि जब मैंने जिक्र किया उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ इन डिस्ट्रिक्ट्स का, रियासी, कठुआ, तो यहाँ पे जो मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो हिंदू डोमिनेटेड पॉपुलेशन के हैं। और ऐसे में ये भी देखना होगा कि क्या डॉक्टर जितेंद्र सिंह की एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से इफ़ेक्टेड रहेंगे, क्या जो 2 बार वो मेंबर पार्लियामेंट इस कॉन्स्टिट्यूंसी से रहे हैं क्या उनकी कारकर्दगी जो है वो लोगों को पसंद आई है, ये भी जो है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन असल में लोग किसको चुनेंगे और किन की पॉलिसीज़ जो है वो लोगों को पसंद आएगी, ये देखने वाली बात होगी। दूसरी चीज़ ये भी होगी कि जो अगर चौधरी लाल सिंह मैदान में उतरते हैं या फिर GM सुरुड़ी जब कैंपेनिंग करते हैं, लोगों को देने के लिए उनके पास क्या कुछ होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन पिछले कई दिनों से जो लगातार गुलाम नबी आज़ाद जो रैलीज़ कर रहे हैं उनमें लोगों की जो है वो एक अच्छी सपोर्ट देखने को मिल रही है। लेकिन क्या ये सपोर्ट वोट में कन्वर्ट होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन मुकाबला काफ़ी कड़ा होगा, मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, ये देखने वाला होगा। आप देखते रहिए न्यूज़ नाउ।